हेलो बच्चों लोग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम जोश में होंगे। ठीक है, तो आज हम नए बिगनिंग के साथ क्लास 12th मैथमेटिक्स की नई बिगनिंग के साथ और नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ नया चैप्टर लेके आए हैं। और चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई होते जाएगा। एज इट इज आपको सारा कुछ क्लैरिफाई होते जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अपनी अटेंडेंस लगा दो। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी नई अपडेट मिस ना कर सकें। ठीक है, साथ साथ में मैथमेटिक्स के साथ साथ में हम बायोलॉजी भी कवर करवा रहे हैं। क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी भी कवर करवा रहे हैं, तो उसके सेशन भी देख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे बाय चैप्टर, आप आराम से डिटेल में समझ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की शुरुआती के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शुरुआत के साथ चैप्टर कह रहा है, देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, वो एज इट इज है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है चैप्टर में जो आपको लंबा दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, और वो ट्विस्ट क्या है? इनवर्स। क्या है? इनवर्स को आज हम इसका तो पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन का भी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है बेटा उल्टा। ठीक है, उल्टा बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल में मान लो साइन थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, हम पेन चेंज करें। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो ट्विस्ट है इनवर्स, और इनवर्स का मतलब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इनवर्स का मतलब उल्टा, मतलब आप ये समझो कि एक बेड पे क्या रखा हुआ है बेटा? बेड पे क्या रखा हुआ है? मान लो बेड पे रजाई रखी हुई है। ठीक है, बेड पे ये हमने बना लिया बेटा बेड। बेड पे हमने क्या रखी है? रजाई। ठीक है, बेड पे हमने क्या रखी है? रजाई। अगर हम इसी बेड को उल्टा कर दें तो रजाई बेटा इसके नीचे आ जाएगी ना, रजाई इसके नीचे आ जाएगी। बस यही ट्विस्ट इधर भी है। आपको क्या करना है? इसी बेड के नीचे इस फंक्शन को लेके आना है। मेरी बात समझे?
मेरी बात समझे? यही इनवर्स का मतलब है, मतलब जो फंक्शन होगा उसको क्या करना है, नीचे लेके आना है, तो वही कहलाएगा इनवर्स। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या होगा, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कंसीडर कर लो, और नीचे आपको जो फंक्शन होगा उसको लेके आना है, तो वो ही क्या है, इनवर्स है। तो मान लो हमने क्या लिखा, ऊपर हमने कंसीडर किया 1 और डिवाइड में नीचे हमने क्या कर लिया, साइन थीटा, तो यही कहलाएगा इनवर्स, यही कहलाएगा इनवर्स, कोई दूसरी चीज नहीं कहलाएगी इनवर्स। ठीक है, इनवर्स बेटा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम, साइन -1 मतलब रेज टू पावर -1 थीटा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनवर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये 1 कहां से आया, -1 कहां से आया, इसकी जो पावर है -1 कहां से आई, अब ध्यान से समझो। ठीक है, अब मानो कि हमारे पास 1/sin थीटा है, यही बात कर रहा हूं मैं, इसी की बात कर रहा हूं, 1/sin थीटा है, तो हम ये जानते हैं कि जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये जो ये फंक्शन है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। जब बेटा ये ऊपर चले गया, जो इसकी पावर है, जो इसकी पावर है वो माइनस में आ जाएगी, मतलब साइन ये माइनस में आ जाएगी थीटा, तो इसी को हम बोलते हैं थीटा इनवर्स, इसी को हम बोलते हैं इनवर्स, कुछ और बाकी कोई चीज नहीं है, कुछ उल्टा फुल्टा कुछ नहीं है। और थीटा को हम क्या कंसीडर करते हैं, कोई भी एंगल, एज इट इज आपको कंसीडर करना है, कोई भी एंगल, थीटा को हम कंसीडर हमेशा यही करते हैं कि कोई भी एंगल हो सकता है। इनवर्स की समझ आई, इनवर्स की समझ आई, पक्का बेटा, पक्का। ठीक है, देखो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन, आपने क्लास 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा लाइक साइन थीटा, लाइक कॉस थीटा, tan थीटा, कोसिक थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। टीएफ लिखा मैंने इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे ये सारे के सारे। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इनके साथ इनवर्स भी है। अब इनवर्स को हम क्या करेंगे, अब इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, देखो अब इनवर्स को हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिस तरीके से हमने साइन इनवर्स थीटा लिखा था, जब इनवर्स को हम यहां पर मेंशन करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पूरा लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे कि साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा tan इनवर्स थीटा, कोसिक इनवर्स थीटा, sec इनवर्स थीटा एंड cot इनवर्स थीटा। ये अब कहलाएंगे सारे के सारे
ये सारे के सारे कहलाएंगे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। बात क्लेरिफाई हुई? बात क्लियर हुई? मैं अब आपको बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं अगर कि हम इसको क्या मान लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या हो सकता है, देखो हमने एग्जाम्पल ली साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, ये हमने एग्जाम्पल ली। अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 सेम एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर जो 30 डिग्री है वो एज इट इज लिखेंगे, और ये जो साइन है यहां पर साइन है, अभी तक हम क्या लिख रहे हैं? साइन के साथ थीटा लिख रहे थे ना। अब थीटा को हमने क्या कंसीडर किया था? कोई भी एंगल हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, उसको हमने थीटा कंसीडर करते हैं। अब यहां पर एंगल है तो थीटा कंसीडर, मतलब थीटा इधर नहीं होगा, ठीक है, एंगल इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो ये साइन है, ये साइन पीछे है, मल्टीप्लाई में है, जब आगे जाएगी ये जो साइन फंक्शन है आगे जाएगा, किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ होगा ना, इसके ऊपर हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे, और साथ में जो हमारे पास 1/2 है इसको हम एज इट इज लिखें, कोई प्रॉब्लम है? देखो 30 डिग्री एज इट इज 1/sin को हम 1/sin को बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/sin को हम बेटा साइन इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 1/sin को हम साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 30 डिग्री एज इट इज और साइन इनवर्स 1/2 ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब 30 डिग्री की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 है। मतलब आप ये समझो 30 डिग्री साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल है। बात समझे मेरी? देखो अब मैं दूसरी एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अगर आपके पास दूसरी एग्जांपल है, मान लो x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 7। अगर ये एग्जांपल आपको दी हुई है तो आपको बोला है बेटा सॉल्यूशन निकालो इसका। सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले एज इट इज लिखोगे, फिर आप यहां पर देखोगे, यहां पर बेटा प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पीछे x मल्टीप्लाई में है, देखो y को एज इट इज लिखे, पीछे x मल्टीप्लाई में है। बेटा जब बॉर्डर होता है ना, कि बॉर्डर के पार बहुत ज्यादा उसमें क्या एग्रेशन है, लेकिन जब वो बॉर्डर के पार चले जाता है ना, उसको किसी की सुननी पड़ती है। तो यही सिचुएशन इधर भी है कि जब अपनी साइड मतलब बॉर्डर के इस साइड है तो ये बहुत पावर में है, लेकिन जब बॉर्डर के उस साइड जा रहा है ना तो किसी के आगे काम कर रहा है।
ठीक है, मतलब इसको आगे ले गए तो 7 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? y एज इट इज लिखेंगे और 7 डिवाइडेड बाई एक्स भी एज इट इज क्यों ना लिखेंगे? आपको पता है कि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर क्या पावर होती है? 1 पावर होती है। अगर आपसे कोई कहे कि y को हम एज इट इज रखें तो हमें x को डिवाइड में नहीं रखना है, और x कह रहा है मेरे को डिवाइड में नहीं रहना है, मेरे को तेरे नीचे काम करना ही नहीं है। तो 7 कहता है बेटा मेरे साथ में जुड़ जा, 7 कहता है मेरे साथ में जुड़ जा, लेकिन तेरी पावर में माइनस कर लूंगा, तेरी पावर में माइनस कर लूंगा। तो 7 और x तो आएगा, साथ साथ में इसकी पावर माइनस हो जाएगी, जो y होगा हमारे पास 7x इनवर्स, ये हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब बात आती है कि ये सारा कुछ करके क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। अब कैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारी सिचुएशन से के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो देखो बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको समझना है और खुद ब खुद ही आपके हाथ चलेंगे। फिर थोड़ा सा आपको समझना है, फिर आप बोलेंगे मेरे हाथ क्यों नहीं रुक रहे हैं, खुद ब खुद अपने हाथ चलेंगे। तो क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये कंसीडर करेंगे कि साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x। किसको हमने x कंसीडर किया? इसको हमने x कंसीडर किया, इसको हमने x के बराबर रखा। कोई प्रॉब्लम होगी? किसी वेरिएबल के इक्वल कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ो। साइन इनवर्स को एज इट इज रखेंगे, √3/2 यहां पर ट्विस्ट है, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा। देखो ध्यान से, √3/2 यहां पर आपको ध्यान रखना है कि √3/2 साइन में कौन से एंगल की वैल्यू है? नहीं समझे? साइन में √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू है? अगर आपने क्लास 12th में रिवाइज किया होगा क्लास 10th के टेबल को, तो आपको तो ये हलवा है, लेकिन आपको टेबल वो याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर उस टेबल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं तो आज उस टेबल को आपको एकदम याद करवाने वाला हूं। थोड़ी देर के बाद वो टेबल के साथ साथ 10th का टेबल, साथ साथ में 12th का भी टेबल आपको मैं आज एज इट इज याद करवा दूंगा कि इसको आपको याद किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि साइन में √3/2
कितने डिग्री पर आता है, तो यहां पर लिखूंगा मैं कि साइन में √3/2 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। एक्स एज इट इज करेंगे। देखो अब ध्यान से, अब साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हम 1/sin लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? साइन या साइन की जगह रखो, 60 डिग्री साइन कर लो, एक्स एज इट इज, इस पर मल्टीप्लाई करो, साइन बाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू एक्स, ये साइन कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 60 डिग्री इक्वल टू एक्स, हमारे पास निकल के आता है x इक्वल टू 60 डिग्री, x की वैल्यू निकल के आ गई। मतलब x क्या माना था हमने? x माना था हमने इसको, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री पे ये वैल्यू आती है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको यहां पर डिग्री मेजर में आंसर नहीं देना है। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको यहां पर डिग्री मेजर में आंसर नहीं देना है, यहां पे आपको रेडियन मेजर में आंसर देना है। रेडियन का मतलब होता है, रेडियन हम इसको बोलते हैं, रेडियन में आता है हमारे पास बेटा पाई, हम पाई को कंसीडर करते हैं रेडियन में। जिस तरीके से हम पाई हो गया, 2 पाई हो गया, पाई/3 हो गया, पाई/4 हो गया, पाई/6 हो गया, ये सारे रेडियन मेजर में आएंगे। ठीक है बेटा, इतना सा क्लैरिफाई हुआ? अगर बेटा इतना सा क्लैरिफाई हुआ तो इसके आगे का डिस्कशन हम करते हैं। आगे का डिस्कशन ये है कि जो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक टेबल याद करना पड़ता था, उसी टेबल को मैं आज सिंपल वे में एक्सप्लेन करके आपको एज इट इज याद करवा दूंगा। और साथ साथ में जो क्लास 12th में एक टेबल है, मैथ के फर्स्ट या सेकंड, एनसीईआरटी के फर्स्ट या सेकंड पेज पर, ठीक है, चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज पर वो टेबल है, उसको भी मैं एज इट इज आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपने एंड तक बने रहना है, आपको सारा बेसिक क्लैरिफाई हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, जब आपको वैल्यू याद रह जाएगी तो आपको सिर्फ डालनी आनी चाहिए। ठीक है, कि कहां पर मैंने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री को मेंशन करें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमने डिग्री को मेंशन कर लिया। अब हम फंक्शन को मेंशन करते हैं, फंक्शन को मेंशन करते हैं, फंक्शन को मेंशन करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमने क्या किया, फंक्शन मेंशन किए। बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको
इस टेबल को याद करना है तो टोटली आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। टोटली आपको साइन की वैल्यू एज इट इज याद होनी चाहिए, और आपको और जो 4 की 5 जो वैल्यू होगी ना वो आपको खुद ब खुद निकलते जाएगी, लेकिन आपको साइन की वैल्यू एज इट इज याद करनी होगी। ठीक है, ठीक है। उसको मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको याद करवा सके, वो आपको एज इट इज याद करनी है। ठीक है, तो मैंने तो की है, मैंने तो की है। और अगर भूल भी जाते हैं मेरे को कोसिक की, टैन की, कॉस की, अगर भूल जाती है तो मैं इसको आसानी से निकाल लेता हूं, लेकिन साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू मेरे को एज इट इज याद है। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इतना सा अगर ये आप याद कर लेते हो, आगे का आपको हलवा हो जाएगा। ये हो गया। कॉस की आपको अपने आप निकल जाएगी, कॉस की वैल्यू आपको अपने आप निकल जाएगी, कोई भी इधर उधर हिलना नहीं है। सिर्फ आपको 0 की वैल्यू, साइन 0 की मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपने 90 डिग्री तक पहुंचानी है, और 90 डिग्री की वैल्यू आपने इस पे पहुंचानी है, कॉस 0 डिग्री तक पहुंचानी है। ठीक है, मतलब ये यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं करें, हम करें 90 डिग्री की वैल्यू कॉस 0 डिग्री पे आ जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री पे आ जाएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, √2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री पे चले जाएगी, क्या है 1/2, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कॉस 90 डिग्री पे आ जाएगी 0। बात समझे, समझे? सेकंड को तो आपको कुछ करना ही नहीं था। अब थर्ड क्या है? थर्ड tan 0 डिग्री की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? अब आपको इसको क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम 0 लिखें, यहां पर हम 0 लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर डिवाइड करो। अगर यहां पर आप डिवाइड कर रहे हो 1/2 और √3/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2, यहां पर आप क्या करोगे 1/2 मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल √3, यहां से इसको करो 2 डिवाइडेड बाय 2 √3, इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा 1/√3, यहां पर आ जाएगा 1/√3। निकला या नहीं निकला? निकला या नहीं निकला? आप अपने गूगल पे जाओ और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सर्च करो और ये निकाल दो। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये एज इट इज है, इसको डिवाइड पूरा हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये रफ है, इसको हम रफ करें। अब यहां पर देखो, अब आपको यहां पर देखो, इसको डिवाइड करेंगे, 2 गया तो हमारे पास क्या बचा √3। बेटा 1 और 0, अब 0 नीचे है 1 ऊपर है। जब बेसी कुछ नहीं है तो बेटा आप खड़े कैसे रहोगे? जब आपके पास टांगे नहीं है तो आप खड़े नहीं ना हो सकोगे। तो क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे इसको हम? नॉट डिफाइंड।
ठीक है, नॉट डिफाइंड। समझे मेरी बात? इतना सा क्लैरिफाई हुआ। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1/0, तो बेटा सेम कंडीशन है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आप डिवाइड करते हो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये 3√3 गया, तो क्या बचा हमारे पास? 2 बचा ना। ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। आपको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमारे पास क्या है? 1/√2 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 गया गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? √2 बचा, नहीं बचा? बचा, बिल्कुल बचा। अब क्या है हमारे पास? 1/2 √3, 1/2 √3, तो हमारे पास क्या, इसको जब डिवाइड करेंगे ना बराबर तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई √3, 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 0 नॉट डिफाइंड, यहां पर क्या आ जाएगा? 1, 0 नॉट डिफाइंड 1। ठीक है, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड 1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई √3, 2 डिवाइडेड बाई √3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से। यहां पर एज इट इज आ जाएगा √2। ठीक है, यहां पर 3 हुआ कैंसिल, 3 हुआ कैंसिल, क्या बचा? 2, 2 क्या बचा? 2 नॉट डिफाइंड 1, नॉट डिफाइंड 1, तो क्या होगा हमारे पास? नॉट डिफाइंड 1, नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय 1 हम करेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगली क्या है? लास्ट क्या है? कॉट की वैल्यू है ना, कॉट की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और ये कैंसिल हुआ तो बचा हमारे पास √3, ये कैंसिल हुआ बचा 1, और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा? 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, टेबल क्लैरिफाई हुआ या नहीं? टेबल क्लैरिफाई हुआ या नहीं? अभी कुछ प्रॉब्लम है? अभी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिएगा बेटा। अगर अभी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा टेबल के बारे में बताऊं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्लास 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज पर टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, उसमें आपको बताया है रेंज और डोमेन बताओ। ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि रेंज बताओ और डोमेन बताओ। क्लास 12th एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज पर एक टेबल बना हुआ होगा और उसमें बताया है कि आप डोमेन बताओ और रेंज बताओ। ठीक है, मैं आपको सिंपल शब्दों में यहां पर बता दूंगा कैसे कैसे। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कुछ भी। अगर प्रॉब्लम हुई ना तो समझो काम खराब हुआ। तो हमें काम खराब नहीं करना है। हमें क्या करना है? काम खराब नहीं करना है। हमने अपना काम करना है ना, हमको अपना काम करना है। ठीक है, देखो रेंज और डोमेन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है। रेंज और डोमेन क्या होता है?
डोमेन का मतलब होता है जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है, रेंज होता है कि जहां तक वैल्यू जा सकती है, दैट इज रेंज, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है बेटा, रेंज हम उसको बोलेंगे। तो यहां पर लिखे हम, यहां पर लिखे हम, यहां पर लिखते हैं फंक्शंस, फंक्शन लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे रेंज, पहले डोमेन लिखते हैं, डोमेन और रेंज। यहां पर फंक्शन लिखे हम साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है? इसका डोमेन बेटा क्या हो सकता है, -1 से लेके +1 तक हो सकता है, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -π/2 से लेके π/2 तक हो सकता है, क्लोज इंटरवल। मतलब क्या समझे आप कि -π/2 से लेके π/2 तक हो सकता है। सॉरी, ठीक है। क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि या तो -π/2 हो सकता है या तो +π/2 हो सकता है, और उसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो भी इसमें आ सकती है। मेरी बात समझे? पाई हमने कंसीडर किया है एंगल, पाई कितना, पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, मतलब आप ये समझो कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है वो साइन इनवर्स एक्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो साइन इनवर्स एक्स में आ सकती है, चाहे वो -90 डिग्री हो चाहे वो +90 डिग्री हो, वो साइन इनवर्स एक्स की पॉसिबिलिटी है, इसमें आ सकती है वो वैल्यू। मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, ठीक है, ठीक है। मतलब -90 से लेके +90 तक और उसके बीच की, और -90 भी हो सकता है +90 भी हो सकती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी +90 भी हो सकती है, -90 भी हो सकती है, और इसके बीच की भी हो सकती है। मेरी बात समझे, समझे ना? ठीक है। अब बात करते हैं cos इनवर्स x की। cos इनवर्स x में 0 से लेके पाई तक इसकी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके पाई तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, मतलब 0 भी हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है, और उसके बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। क्लोज इंटरवल का मतलब मैंने आपको बताया कि 0 भी हो सकती है और एंड वाली भी वैल्यू हो सकती है, और सेंटर वाली जितनी भी आ रही है उनके बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है वो इसमें पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू बेटा -π/2 से लेके +π/2 तक हो सकती है, +π/2 तक हो सकती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। ऊपर हमने देखा था क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग वाली भी हो सकती है और एंडिंग वाली भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहां पर वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। यहां पर ना इसकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू हो सकती है, ना ही इसकी एंडिंग वाली प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब यहां पर पॉसिबल क्या हो सकता है, अब यहां पर पॉसिबल क्या हो सकता है?
इसके जितनी भी बीच की वैल्यू होगी, इनके जितनी भी बीच की वैल्यू होगी, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मतलब माइनस ना इसकी माइनस 90 डिग्री पॉसिबल है, ना ही इसकी प्लस 90 डिग्री पॉसिबल है। इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, क्लैरिफाई हुआ या नहीं हुआ? पक्का हुआ होगा। ठीक है जी, आगे क्या आता है इनके बाद? कोसिक एक्स। कोसिक एक्स, अब कोसिक एक्स क्या कह रहा है? कोसिक एक्स सर ये कह रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक पॉसिबिलिटी बन रही है, क्लोज इंटरवल। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? -0। अब इसी ट्विस्ट को मैं आपको बताऊंगा कि -0 क्यों है। मतलब माइनस पाई बाई 2 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, प्लस पाई बाई 2 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। मतलब माइनस 90 डिग्री भी इसकी वैल्यू हो सकती है, प्लस 90 डिग्री भी इसको वैल्यू हो सकती है, और उसके बीच की भी इसकी सारी की सारी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। मतलब उसके बीच की 90 डिग्री के बीच की, माइनस 90 डिग्री के बीच की सारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। लेकिन -0 का क्या मतलब है? -0 का मतलब यह है कि जब हम अपने टेबल पे क्लास 10th के जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जब हम cos 0 डिग्री पर जाते हैं तो वहां पर आपको ना डिफाइंड दिखता है। कोसिक 0 डिग्री पे जाते हैं तो वो आपको ना डिफाइंड दिखता है, तो इसीलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब कोसिक 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो हमने इसको बोला बेटा आप जाओ, आपका यहां पर काम है ही नहीं। जब आपका काम होगा तो हम आपको आवाज देंगे, तो आप आ जाना। जब आपका काम है ही नहीं तो आप हाथ जोड़ के नाराजगी माफ करिएगा और चले जाइएगा यहां से। ठीक है, इतनी सी बात समझो। अब है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है कि इसकी कंडीशन में भी एक ट्विस्ट है, इसकी कंडीशन में भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि 0 से लेके पाई तक इसकी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके 180 डिग्री तक इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट बताया है कि 1/2 π/2 बेटा π/2 को बाहर निकाल दिया, π/2 को बाहर निकाल दिया। अब ऐसा क्या जुर्म कर लिया π/2 ने इसको बाहर निकाल दिया? अब 0 ने क्या जुल्म किया था? अब कोसिक 0 डिग्री ने भी कुछ जुल्म नहीं किया था, उसको भी हमने बोला बेटा आप बाहर जाओ, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको अंदर बुला लेंगे, है ना? यही सिस्टम इधर भी लग रहा है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि 0 डिग्री भी हो सकती है वैल्यू, और 180 डिग्री की वैल्यू इसकी हो सकती है, और इसके बीच की भी वैल्यू जितनी भी है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। जी यही बताया। और -π/2 का मतलब यह है कि जब 90 डिग्री पर देखते हैं ना, सेक 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड आता है, सेक 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड आता है, इसीलिए हम इसको भी बाहर निकाल रहे हैं। अब यहां पर हम सीधा 90 डिग्री लिख सकते? नहीं लिख सकते, हमने इसको रेडियन मेजर में बताना है। ठीक है, रेडियन मेजर में बताना है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है हमारे पास? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में 0 से लेके पाई तक हो सकती है,
0 से लेके पाई तक हो सकती है, लेकिन यहां पर तो ओपन इंटरवल है। अब हम ओपन इंटरवल में यही है कि ना ही स्टार्टिंग वाली वैल्यू हो सकती है, ना ही एंडिंग वाली वैल्यू हो सकती है। उसके सेंटर की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से। अगर ये टेबल आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है बेटा, तो कल की क्लास तो मजेदार होने वाली है। कल की क्लास मजेदार होने वाली है। ठीक है, कुछ एग्जांपल कर लें आप, कुछ एग्जांपल कर लें आप। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल कर लेंगे हम अब। ठीक है, मान लो बेटा हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो, इसको बड़े आसानी के साथ हम सॉल्व करेंगे। यहां की वैल्यू, यहां की वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को विधा कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, 1/2 एज इट इज लिखेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एज इट इज लिखेंगे। 1/2 साइन 1/2 कितने डिग्री पे आता है, साइन 1/2 कितने डिग्री पे आता है? बेटा टेबल पे देखो, टेबल पे देखो, साइन 1/2 कितने डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री पे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है, अब डिग्री यहां पर नहीं बताना है, रेडियन मेजर में बताना है ना, रेडियन मेजर में बताना है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि साइन π/6, साइन π/6 इक्वल टू x, इक्वल टू x, ये लिख सकते हैं। साइन π/6 इक्वल टू x ये लिख सकते हैं। देखो π/6 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि पाई किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। 180 डिग्री का एंगल होता है बेटा पाई। ठीक है, और 6 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि 6 इसीलिए लिखा क्योंकि ये अगर आप 30 को मल्टीप्लाई 6 से करते हो, 6 को 0 के साथ 6 3 18, तो ये इससे उड़ रहा है ना, 30 से उड़ रहा है, तो ये 30 डिग्री की वैल्यू π/6 है। मैंने इसीलिए ये कर लिया। अब क्या होगा, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/sin, और साइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं π/6। ठीक है, ये अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, sin/sin इंटू π/6 इक्वल टू x। ठीक है, ये कैंसल, 1 और π/6 इक्वल टू x, तो हमारे पास क्या निकलता है, x की वैल्यू π/6 हो सकती है। ठीक है, π/6 हो सकती है। इतनी सी बात समझे। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या आ रहा है, -π/2 से लेके +π/2, और इसके बीच की वैल्यू तो है, इसके बीच की वैल्यू आ रही है ना, π/6, इसकी बीच की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपने ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है तो तभी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज का यहीं तक है हमारा जो जर्ना है। ठीक है, हमारी जर्नी आज की बेटा यहीं तक है। तो
यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, वीडियो को मैं दोबारा से कह रहा हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने ठीक है फैमिली मेंबर जो भी आपके मतलब आसपास है, ठीक है, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और जितना आप बेटा लाइक करोगे, जितना आप बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मोटिवेशन हमें मिलेगा उतना ही एफर्ट्स हम अपनी साइड से लगाएंगे कंटेंट लाने के लिए। एक सुपर डुपर कंटेंट लाने के लिए हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, मस्ती में रहिए। थैंक यू।